देवता उसे कहते हैं जो हमें जीवन देते हैं। अभी तक हमने ग्राम देवता भैरव, अतिथि देवता और नाग देवता और उसके बाद में कल गोबर देवता के बारे में भी बताया था। आज हम पुनः उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि हम गोबर को देवता क्यों कहते हैं। गाय के द्वारा हमें 5 तरह के अमृत प्राप्त होते हैं, जिसे पंचगव्य कहा जाता है। उसे गोमय भी कहते हैं। वो 5 अमृत ये हैं: दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र। इन 5 अमृतों में एक अमृत गोबर भी है। और इस गोबर के अंदर लक्ष्मी के 8 ऐश्वर्य निवास करते हैं, जिसके लिए लिखा है कि अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी बसते गोमय सदा। यानी लक्ष्मी के 8 ऐश्वर्य गोबर के अंदर निवास करते हैं। तो लक्ष्मी के 8 ऐश्वर्य कौन से हैं? वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी और ऐश्वर्य लक्ष्मी। ये 8 लक्ष्मी के ऐश्वर्य हैं। ये सभी 5 अमृत यानी कि गोमय में निवास करते हैं, यानी कि गोबर में भी निवास करते हैं, जो लक्ष्मी के 8 ऐश्वर्य हैं। गोबर, एक गाय साल में इतना गोबर प्रदान करती है कि उससे 5 एकड़ जमीन को खाद मिलता है और उसमें फसल पैदा होती है, और 50 एकड़ जमीन को वह गोबर बंजर होने से रोकता है। गाय के गोबर से बने हुए कंडे से सिकी हुई बाटी यदि खाएं तो वो बाटी हजम भी हो जाती है और स्वादिष्ट लगती है। उससे स्वाद भी मिलता है और सेहत भी प्राप्त होती है। पर आज उसका उपयोग हम नहीं करते हैं, और बाटी जब बनाते हैं तो उसको ओवन में सेक लेते हैं, और जब कहीं बड़ा समारोह होता है तो बाटियाँ बना करके और उसको बेकरी में सेकने के लिए भेज देते हैं। जो बेकरी से सेकी हुई बाटियाँ कोई बाटियाँ नहीं है, वो तो बिस्कुट है गेहूं के आटे के। वो कोई बाटी की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस प्रकार से जो गोबर है, इसको यदि हम मिट्टी में मिला करके शरीर पे लेप करें और माथे में लगाएं और उसके बाद में स्नान कर लें, तो हमारे शरीर का एक एक रोम खुल जाता है और हमारे शरीर में ठंडी ठंडी लहरें पैदा होने लगती है। शरीर में जितने भी फंगस हैं, बालों का डेंड्रफ है, रूसी है, या जो भी चर्म रोग हैं, वे सभी गोबर के लेप करके स्नान करने से समाप्त हो जाते हैं। और उसके बाद में यदि जो अरण्य कंडे होते हैं, अरण्य कंडा उसे कहते हैं, गायें जो जंगल में चरने के लिए जाती है और वहाँ पे गोबर करती है, वो सूख जाते हैं। उन अरण्य कंडों को जलाकर उनकी भस्म बनाई जाती है। स्नान करने के बाद में फिर उस भस्म से स्नान किया जाता है। पुराने समय में जितने भी ऋषि मुनि साधु संत हुआ करते थे, वे स्नान करने के बाद में भस्म का स्नान करते थे। तो वो भस्म शरीर में प्रतिरोधक का काम करती थी, ढाल का काम करती थी, और उससे शरीर को किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता था। उस भभूत को लगाने के बाद में, भस्म लगाने के बाद में 45-50 डिग्री के टेम्परेचर पे गर्मी में वो साधु लोग, वो संत लोग, ऋषि मुनि लोग आग तापते थे, और -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ के अंदर भी वो रह जाते थे, क्योंकि जो प्रतिरोधात्मक क्षमता जो उस गाय के गोबर की भस्म से शरीर को प्राप्त होती थी, शरीर में किसी प्रकार का दुष्प्रभाव मनुष्य के नहीं पड़ता था। अब ये गोबर हमें जीवन देता है, परंतु ये बात दूसरी है कि आजकल हमने उस देवता से जीवन लेना कम कर दिया है या बिल्कुल ही बंद कर दिया है। कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है, पर यह गलत है। 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, कोटि का मतलब है श्रेणियाँ, तरह, प्रकार। यानी कि 33 प्रकार के देवता गाय में निवास करते हैं। तो 33 प्रकार के देवता में 500 पंचगव्य आ गए, 5 अमृत: दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र। उसके बाद में गाय के सींग, गाय की पूँछ, गाय का चमड़ा, गाय की हड्डियाँ, गाय का मुंह का फैन। इस प्रकार से 33 प्रकार है गाय के अंदर, जो देवता खुर, जो देवता, जो वो देवता हैं, और वो हमें किसी न किसी रूप में जीवन देते हैं। गाय के बाल से, पूँछ के बाल से आँखों का सारा मेल निकाल करके मोतियाबिंद समाप्त किया जा सकता है, और जिसको नहीं देखता है, दिखाई देता है, उसे दिखाई देने लगता है। इस प्रकार के 33 प्रकार के देवता
गाय के अंदर निवास करते हैं, इसलिए उसमें गोबर भी एक है और उस देवता का हमें पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए। जब कोई आदमी बीमार या शारीरिक रूप से परेशान होता है और किसी साधु संत के पास में जाता है, तो अपनी धुनी में से निकाल करके एक चुटकी गाय के कंडे की राख उसको दे देता है कि ये खा ले, तेरा सब बीमारी दूर हो जाएगी। तो जैसे ही वो भभूत को खाता है और उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक चमत्कार है। इसे साइंस भी मानती है कि इतनी सी राख के अंदर इतना पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जस्ता, तांबा, लोहा, सभी प्रकार के तत्व जो है एक चुटकी में इतनी सी भभूत में होते हैं। जैसे कि कोई हेम्योपैथी का इलाज करवाता है तो जो बारीक बारीक गोलियां होती है साबूदाने जैसी या पोस्तेदाने जैसी, वही बीमारी को ठीक कर देती है। तो फिर इतनी सी चुटकी की भस्म भी शरीर को ठीक कर सकती है। इस प्रकार से जो गोबर है वह भी हमें जीवन देता है, हमें उससे जीवन प्राप्त करना चाहिए, उससे नहाना चाहिए, उसकी बबूत लगाना चाहिए, उसके कंधे पर बनी रोटियां खाना चाहिए और उसके खाद से बने हुए पैदा हुए अन्न को खाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन दीर्घायु बने, स्वस्थ बने और हम जो जीवन देता है उसे हम प्रणाम करें। आज हम गोबर देवता के बारे में चर्चा की। यदि आपको संतुष्टि नहीं हुई तो कल भी हम इसी पे चर्चा करें।